बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ईद के बाद हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने रमज़ान गुज़ार लिया और ईद की खुशियाँ भी देख लीं। अब ऐसे में एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या रमज़ान में आपने जो गोल्स बनाए थे, क्या आप अपने गोल्स को अचीव करने में कामयाब हुए या नहीं हुए। मोस्टली ये होता है कि बहुत सारे लोग जो गोल्स बनाते हैं रमज़ान के, उनको पूरी तरह अचीव नहीं कर पाते। और होता ये है कि हम जो अपने गोल्स बनाते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुबालगा आमेज़ लिख लेते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए और रमज़ान में हमें कोशिश भी करनी चाहिए। बट अगर ऐसा हुआ है कि आप रमज़ान में अपने तमाम गोल्स को अचीव करने में कामयाब नहीं हो सके, और उनमें से अगर आपने अपने 50% गोल्स को भी अचीव कर लिया है, तो समझिए आपने अपने आप को 50% जो है वो प्रोडक्टिव बना लिया है। ऐसे में जब रमज़ान गुज़र चुका और ईद भी गुज़र चुकी, तो एक सवाल ये पैदा होता है कि रमज़ान के बाद हम अपने आप को किस तरह प्रोडक्टिव रख सकते हैं, और किस तरह जो है वो हम अपना जो रमज़ान के असरात हैं उनको अपने आप पर बाकी रख सकते हैं। इस हवाले से पहली बात ये है, पहली जो टिप मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि रमज़ान के बाद अपने आप को प्रोडक्टिव रखने के लिए आपने क्या करना है। आपने अल्लाह ताला से मुस्तकिल दुआ करनी है। देखें, रमज़ान के बाद रमज़ान के असरात आप पर ख़त्म करने के लिए अब शैतान बहुत ज़ोर लगाएगा। आपको उस स्पिरिचुअलिटी से, रूहानियत से निकालने के लिए शैतान ने पहले से ज़्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि रमज़ान में वो कैद रहा। अब रमज़ान के बाद वो आज़ाद हुआ है, तो उसने कोशिश करनी है कि आपको आपके रूहानियत के असर से बहुत जल्दी बाहर ले जाए। तो इसका एक तरीका ये है कि आपने अपने आप को प्रोडक्टिव रखने के लिए अल्लाह ताला से मुस्तकिल दुआ करनी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दीन पर साबित कदम रहने के लिए एक बहुत प्यारी दुआ सिखाई है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा या मुसब्बितल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए दिलों को साबित कदम रखने वाले, मेरे दिल को दीन पर साबित कदम रख। तो अगर आप रमज़ान के बाद अपने आप को प्रोडक्टिव रखना चाहते हैं, प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला से ये दुआ कसरत से कीजिए, या मुसब्बितल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। इस दुआ को कसरत से अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बनाइए। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि आपने करना ये है कि आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो माहौल है, आपने उस पर एक ख़ास नज़र रखनी है। देखिए, रमज़ान के बाद शैतान ने एक काम ये करना है कि रमज़ान में आपका जो एक इन्वायरमेंट चेंज हुआ, आपके दिल में जो तब्दीली वाक़ई हुई, शैतान ने एक बड़ा काम ये करना है कि उसने कोशिश करनी है कि आपको दोबारा उसी इन्वायरमेंट में वापस ले जाए जिस इन्वायरमेंट के आदी आप रमज़ान से पहले थे। आम तौर पे होता ये है कि जब हम अपने ऑफ़िस में जाते हैं या काम पे जाते हैं या किसी भी जगह पे जाते हैं, तो वहाँ जाके हम चाय शाय पीते हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, हमारी गैदरिंग होती है, गपशप होती है। तो होता ये है कि इस गैदरिंग में, इस गपशप में और इस चाय शाय पीने में हम बहुत सारी जो है वो बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली होती हैं। और बसा औक़ात ये होता है कि हम अपनी नमाज़ें भी ज़ाय कर देते हैं उस गैदरिंग में। तो शैतान ने क्या करना है, दोबारा आपको उस गैदरिंग में वापस लेके जाना है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने आप को ऐसी गैदरिंग से बचाइए जिसमें ऐसी बातें होती हों जिनमें अल्लाह ताला की नाफरमानी होती हो। आपने कोशिश करनी है कि अपने एनवायरनमेंट पे एक ख़ास नज़र रखनी है, अपने आप को इस तरह की सिटिंग से, इस तरह के मजलिस से बचा के रखना है। देखें, जो आपके दोस्त अहबाब हैं, आप अगर उनके साथ मजलिस करना चाहते हैं, गैदरिंग करना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उनको अपने रंग में रंग लें। अगर आप उनको अपने रंग में रंगने में नाकाम हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप, यकीनी बात है, उनके रंग में रंग जाएंगे। अगर आप उनको अपनी अच्छी बातों के साथ जो है वो मुतासिर नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी बुरी बातों से मुतासिर होने वाले हैं। तो अगर आप दूसरों को, अपने दोस्तों को अपनी बातों से मुतासिर नहीं कर पा रहे, तो यूँ कीजिए, अपने आप को उस मजलिस से अलग कर लीजिए। और ख़ास तौर पे आपका जो माहौल है, आपका जो पुराना इन्वायरमेंट है बुराई वाला, अगर वो बुराई वाला है, अगर वो सिनफुल है, तो आपने उसको बचाना है। दूसरी बात ये है, रमज़ान के बाद अपने आप को प्रोडक्टिव रखने के हवाले से जो तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है
کہ رمضان میں یوں ہوتا ہے کہ ہم تراویح پڑھتے ہیں اور مسجد میں مستقل جاتے رہتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو درس و دروس ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی ہم حصہ بن جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ رمضان کے بعد یہ ہوتا ہے کہ درس و دروس اس قدر زیادہ نہیں ہوتے، تو یوں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت ساری اچھی باتوں سے محروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے رمضان کے بعد، کسی ہلکا اور ہفتہ وار، کم از کم ہفتہ وار درس کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ اور اگر جو اس کی جو بڑی اچھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں یہ اہتمام کیا جائے، مسجد میں درس و دروس کا اہتمام ہو اور ہم اس میں شرکت کریں۔ اگر ایسا پاسبل نہ ہو اور مسجد میں اس طرح کا اہتمام نہ ہو تو ہم نے یوں کرنا ہے کہ جو یوٹیوب ہے اس میں ہمارے جو بہت سارے اچھے اچھے اسپیکرز، بہت اچھے اچھے خطیب، بہت اچھے اچھے مدرس ان کے دروس پڑھے ہوتے ہیں، تو ہم نے کم از کم یہ کرنا ہے کہ ہفتے میں 1-2 دروس سننے کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو بہت امید ہے کہ ہم پر رمضان کے اثرات جو ہے وہ بہت حد تک باقی رہیں گے۔ اس کے حوالے سے جو آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے رمضان کے بعد بھی ایک شیڈول بنانا ہے، اپنی عبادات کا شیڈول بنانا ہے اور اس شیڈول کو فالو کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں، آپ یوں کریں کہ رمضان میں آپ نے جتنی عبادات کی، آپ کوشش کریں کہ رمضان گزرنے کے بعد ان کا 1/3 ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہیں رمضان میں، تو آپ یوں کریں کہ رمضان کے بعد 2 یا 4 نوافل پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں۔ آپ نے جتنا صدقہ کیا، آپ نے جتنے اذکار کیے، آپ نے جتنی عبادات کی، جتنا قرآن پڑھا، کوشش کیجئے کہ ان کا 1/3 رمضان کے بعد بھی ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھیے اور اس کیجول کو ضرور کاپی کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ رمضان میں جتنا قرآن پڑھتے رہے، ممکن ہے رمضان کے بعد آپ اتنا قرآن نہ پڑھ سکیں، اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اتنا ضرور کریں کہ اس کا 1/3 ممکن نہیں ہے کہ رمضان میں آپ جتنا قرآن پڑھتے رہے رمضان کے بعد بھی آپ اتنا قرآن پڑھیں گے، لیکن آپ یہ ضرور کیجئے کہ رمضان کے بعد آپ جتنا بھی قرآن پڑھیں اس میں ایک کنسسٹنسی لے کے آئیں، مستقل مزاجی کے ساتھ جتنا بھی قرآن پڑھیں مستقل مزاجی سے پڑھیں، جتنے بھی اذکار کریں مستقل مزاجی سے کریں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو مستقل مزاجی سے کیے جائیں، چاہے وہ تھوڑے ہی ہوں۔ تو اپنے مزاج میں کنسسٹنسی لے کے آئیے، مستقل مزاجی لے کے آئیے۔ تو یہ جو باتیں ہیں، 4 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جو ہم نے ڈسکس کی ہیں، اور جو ٹپس ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کے حوالے سے رمضان کے بعد اپنی تیاری کو اسی طرح جاری و ساری رکھیے۔ بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کے بعد بھی پروڈکٹیو رکھے گا اور آپ کی زندگی اسی طرح آرام سکون کے ساتھ جو ہے وہ پوری ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ جب اختتام ہوگا زندگی کا تو جنت ہماری منتظر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔